तो नमस्कार फ्रेंड्स, हम आज देखेंगे कि हमारे बोतल ड्रैप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बोतल ड्रैप कई जगह से लीक कर रहा है। जैसे कि यहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से भी लीकेज हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बोतल ड्रैप में लीकेज कहाँ कहाँ से हो सकती है और वो होती क्यों है, और इसका एक्चुअली इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है और इसमें क्या ध्यान रखा जाता है। तो हम सबसे पहले ये लेते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स होते हैं लीकेज के वो कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। नंबर वन, ये जो हमारा यहाँ पे स्लीव लगा है, ये भी एक तरीके की चकनेट होता है, यहाँ से भी ये लीकेज हो सकता है। तो हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये यहाँ पे दो जॉइंट्स होते हैं। एक होता है वॉश बेसिन के साथ कपलिंग का, दूसरा जॉइंट होता है हमारा जो ये बोतल ट्रैप का वर्टिकल पाइप है इसका। तो इन दोनों जॉइंट्स में से किस जॉइंट से लीक हो रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, ये ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जॉइंट होता है नीचे इस वर्टिकल पाइप का ही है, जो इस बोतल ट्रैप के जस्ट ऊपर बनाया गया है। यहाँ से भी लीकेज हो सकता है, लेकिन यहाँ से लीकेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है एक वॉशर लगा होता है। कभी कभी वॉशर की जगह एक प्लास्टिक का पार्ट भी लगा होता है, जो मैं अभी खोल के आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमारा ये जो स्टोरेज टैंक होता है, स्टोरेज टैंक हमारा क्या काम करता है। स्टोरेज टैंक हमारा काम करता है कि जो भी वेस्ट हमारा इसके अंदर आया वॉश बेसिन से आने के बाद वो नीचे इस स्टोरेज टैंक में सेट हो जाता है, रुक जाता है, और जो पानी होता है वो ऊपर ही ऊपर इस पाइप के थ्रू अंदर ड्रेन लाइन में चला जाता है। ड्रेन लाइन में जाने के बाद जो वेस्ट होता है वो यहीं स्टोर हो जाता है। जो स्टोर होता है उसको हम यहाँ से खोल के कभी भी क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना वेस्ट है, ये देखिए, ये सारा वेस्ट हमारा यहाँ पे निकला है हमारे बोतल ट्रैप से। और जो मैं आपको बता रहा था कि एक यहाँ पे प्लास्टिक की पाइप होती है, वो प्लास्टिक की पाइप ये है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ जिससे आपको बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पाइप होता है, ये जो पाइप देख रहे हैं आप, ये पाइप कभी भी ड्रेन पॉइंट के नीचे तक होना चाहिए। मतलब इस पॉइंट के लेवल से नीचे होना चाहिए ये हमारा वर्टिकल पाइप। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जो वेस्ट होता है वो उसको नीचे दबा देता है, और जो पानी होता है वो इस एरिया से, ये देख रहे हैं आप एरिया ये वाला, ये जब हम इसको लगाते हैं तो इसमें गैप बनता है इस पाइप पे और इस बोतल के बीच। तो पानी जो है सीधा नीचे टच होकर वो स्प्लैश करता है। स्प्लैश करने के बाद ये ऊपर ऊपर होके इस लाइन के द्वारा ड्रेन हो जाता है, लेकिन डस्ट जो है वो फंसा रहता है नीचे। और इसमें दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसमें से हमें बैड स्मेल भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पाइप है, बैड स्मेल इसमें से आ सकती है, बस जब वो इसमें से आती है तो हमारा इसमें पानी जो है भरा रहता है इस लेवल तक, बिल्कुल इस ड्रेन लाइन के ऊपर तक, यहाँ तक भरा रहता है। तो यहाँ तक जब भरा रहता है पानी, तो वेस्ट जो हमारा बदबू है, बैड स्मेल है, वो अंदर ही नहीं एंटर कर पाता, इस बोतल में एंटर नहीं कर पाता। जब तक इस बोतल में एंटर नहीं करेगा तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। मान लीजिए कभी स्मेल की प्रॉब्लम आती है बाथरूम में, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से स्मेल बाथरूम में आ रही हो। तो हमने अभी यहाँ पे ड्रेन जो है हमने आपको दिखा दिया था कि यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे वेस्ट होता है, वेस्ट हमने क्लियर कर दिया था। क्लियर करने के बाद इसको अच्छे से हम साफ़ कर देंगे। साफ़ करके हमें इसे वापस लगाना है। और जो मैंने आपको एक चीज़ अभी जो क्लियर करी थी वो आप बिल्कुल ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट है, ये प्लास्टिक पार्ट, ये हमेशा इस ड्रेन के इस लाइन के, जो हमारा हॉरिजॉन्टल पाइप होता है, इस पाइप के नीचे होना चाहिए। अगर ये नीचे नहीं है तो बदबू आएगी ही आएगी, और वेस्ट में आपका अंदर वाला पाइप जो है डस्ट से भर जाएगा। अंदर वाला जो दीवार के अंदर पाइप होता है वो भर जाएगा। तो इसीलिए हमें इस पाइप का बहुत ध्यान रखना है कि ये नीचे तक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमें ये देखना होता है कि आगे जो हमारा सील है, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको आगे कैसे करना है। जैसे हमारा ये हमने टाइट कर दिया, टाइट करने के बाद हमें ये देखना होता है ये हमारा अच्छे से फिक्स है कि नहीं है। ये फिक्स करने के बाद हमें जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है इस जगह पे। यहाँ पे हम जब भी हम पैकिंग करते हैं तो पैकिंग करने के बाद
पैकिंग करने के बाद भी हमें कुछ दिनों बाद क्या दिखता है कि यहाँ से ये जो निशान दिख रहे हैं आपको, ये निशान देख रहे हैं आप ध्यान से, ये निशान देखने से ये जो है पानी के निकलने के निशान है, ये लीकेज होता है यहाँ से। तो लीकेज ना हो इसके लिए हमें यहाँ पे कैसे काम करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पहले सेटिंग करी गई थी इसकी, वो हमने सिलिकॉन से कर रखी थी, सिलिकॉन से कर रखी थी। लेकिन पाइप का जो ये डायमीटर आप देख रहे हैं, पाइप जो है बहुत कम इस पे एज कर रहा था। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें ये पाइप जो है अच्छी तरह अंदर, जो हमारा एल्बो है, एल्बो के अंदर सेट करना होता है, तभी हमारी ये लीकेज जो है प्रॉपर सॉल्व हो पाएगी। अगर नहीं तो यहाँ पे आपको कभी भी ध्यान देना, बोतल ट्रैप जब आप खरीदते हो तो यहाँ पे एक हमें एक मोटी वाशर मिलती है। वो वाशर अगर हम लगा दें तो हम एकदम श्योर हो सकते हैं कि यहाँ से कभी भी इन फ्यूचर कभी भी यहाँ से लीकेज होने के चांसेस कभी नहीं होते। और अब मैं आपको हर एक वॉशर के बारे में बता देता हूँ कि वॉशर कहाँ कहाँ होती है और कितनी होती है। वॉशर जो होती है देखिए, एक हमारी यहाँ पे वॉशर होती है जो हमारे ड्रेन एल्बो और इस हॉरिजॉन्टल पाइप के साथ अटैच की जाती है। उसके बाद जो दूसरा वॉशर होता है हमारा, ये देखिए यहाँ पे होता है ये वॉशर। इस वॉशर को, ये हमारा ड्रेन पॉइंट वाला वॉशर होता है। इसकी जो डिज़ाइन होती है वो थोड़ा सा टेपर में होती है, थोड़ी सी ढलान में होती है, ताकि ये अंदर जो है, अंदर जो आप देखें, दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। ये जो देख रहे हैं आप, ये अच्छे से इस एरिया को, जो गैप होता है वो गैप को अच्छे से फिल करता है। अगर ये आप फिल नहीं कर रहे हैं, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ एक और चीज़, अगर ये यहाँ पे देखिए ये फ्री होता है, इसमें फ्री होता है, ये आप इसमें रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे गैप होता है जिसकी वजह से लीकेज होती है। तो ये वॉशर का हमें बहुत तरीके से और अच्छे से बिठाना होता है। तो हमें बिठाने का तरीका क्या है, हमें इस पाइप को सीधा रखना है, सीधा रख के पुश कर देना है, पुश करके फिर हमें इसको लेना है। पहले हमें वॉशर पुश करना है अपने हाथ से अच्छे से, उसके बाद ही हम चेकनेट को अच्छे से चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद धीरे 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 हल्के हाथ से टाइट करते चले जाएं। जैसे जैसे हम टाइट करेंगे वो वॉशर जो है गैप को फिल करती चली जाएगी और अच्छे से सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद हम वापस थोड़ा सा रोटेट करके इसको हम यहाँ पुश करेंगे। पुश करने के बाद हमने, जैसा कि अभी आपको बताया था कि ये भी पाइप छोटी है हमारी, ये अंदर सेट नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पूरे एरिया में हम अच्छे से सिलिकॉन कर देंगे, या फिर इस पाइप को हम चेंज कर दें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि वॉशर कहाँ कहाँ होती है और हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। एक वॉशर हमारी ड्रेन पॉइंट एल्बो पे होती है, एक हमारा हॉरिजॉन्टल पाइप के जॉइंट पे होती है, एक हमारा होता है यहाँ पे वॉशर। लेकिन यहाँ पे जो वॉशर लगता है वो कभी कभी नहीं भी होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोई वॉशर नज़र नहीं आएगी। ये देखिए नीचे अंदर से कोई वॉशर नहीं है अंदर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये प्लास्टिक का पार्ट है। प्लास्टिक का पार्ट जो होता है वही वॉशर का काम करता है हमेशा। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम में हमें यहाँ पे वॉशर नहीं मिलती है, ये प्लास्टिक का पार्ट ही काम करता है। जैसे ही हम इसको टाइट करते हैं वो अच्छे से ग्रिप कर जाता है। और नेक्स्ट वॉशर जो होती है हमारी यहाँ पे होती है। इस बोतल ट्रैप में हमारी टोटल वॉशर होती है 1 2 3 4 5, टोटल 5 होती है, या फिर 4 भी हो सकती है, जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वॉशर कभी कभी नहीं आती है। तो ये है आपका बोतल ट्रैप। इसमें आपके सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। और जो सबसे मेन पार्ट था, इसका आपको कभी भी ध्यान रखना है कि ये अच्छे से सेट हो। थैंक यू।